हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले तो आप समझिए लीनियर इक्वेशन क्या है। एक इक्वेशन जिसकी हेल्प से अगर कोई हम ग्राफ बनाते हैं उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। इसके अलावा अदर इक्वेशंस जो होती हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशंस हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आ रहा है x+2, ये एक लीनियर इक्वेशन है, x+2 = 0। तो x की वैल्यू 2 आएगी। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो x² माइनस या x+2 x² + 2 = 0, तो यहां पर जो ये इक्वेशन है इससे अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका, तो जब ग्राफ बनेगा तो इसमें कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। मतलब लीनियर इक्वेशन के लिए जरूरी होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल यूज किया जा रहा है उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो लीनियर इक्वेशन में आएंगे। और बात की गई इसमें वन वेरिएबल की, वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक वेरिएबल ही होगा। जैसे यहां पर x क्या है, एक वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 3 नहीं हो सकता। बट x की जो वैल्यू है वो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये वेरिएबल है। तो हम ऐसे इक्वेशंस की आज हम बात करेंगे जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा और उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगी। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा तो ग्राफ को हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जो इस टाइप की इक्वेशंस होंगी जिसमें 1 डिग्री की इक्वेशन होती है या जिसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। और उससे ज्यादा अगर पावर आ रही है या उससे ज्यादा डिग्री की कोई इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती है, वो क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक होगी। अगर 3 पावर आ रही तो क्यूबिक होगी, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिलहाल हमें बात करनी है आज लीनियर इक्वेशन की, और वो भी वन वेरिएबल की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज करेंगे। वो चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, p हो, q हो, r हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। अब ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक LHS होता है, दूसरा RHS होता है। एक LHS और दूसरा होता है RHS। ध्यान दें, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। मतलब जैसे अगर हम इधर खड़े हैं तो एक इक्वेशन यही ले लीजिए, हमारी x+2 = 0 था, तो इसमें ये जो पोर्शन है ये LHS है और ये RHS है। क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब LHS RHS के इक्वल है। ठीक, तो ये चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसकी हेल्प से हम आगे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। LHS RHS हो गया। अब देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है x-2 = 7। आपको ध्यान होगा कि किसी भी नंबर को अगर हम LHS से RHS में या RHS से LHS में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये कि अगर ये -2 हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई हमें तो x की वैल्यू चाहिए, अगर हमें x चाहिए तो x एक तरफ रहेगा और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको हमें दूसरी तरफ ले जाना है। उसके दो तरीके हैं भाई। मान लीजिए x-2 दिया गया और हम इस 2 को यहां से हटाना चाहते हैं, तो इसके साथ आप +2 कर दीजिए, तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 और +2 मतलब 2 - 2 0 हो गए। लेकिन अगर हम LHS में कुछ प्लस करेंगे तो हमें RHS में भी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इक्वल का लगा हुआ है। भाई एक तराजू है, एक पलड़े में अगर हम कुछ डालेंगे तो दूसरे पलड़े में भी हमें कुछ उतना ही डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, एक पलड़ा नीचे चला जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे मान लिया हमने +2 यहां पर किया है तो इधर भी हमें +2 करना पड़ेगा, 7 + 2, और क्या हुआ, ये 2 कैंसिल होकर के x = कितना आ गया, 9। तो ये तो एक्चुअल में टेक्निक तो ये होती है, लेकिन शार्ट में हम लोग बात क्या करते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम LHS से RHS या RHS से LHS मतलब साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। शार्ट में हम लोग इस तरीके की बात करते हैं। वास्तव में ये फंक्शन होता है कि मान लीजिए +2 लिखा हुआ है, -2 है तो +2 हमने बोथ साइड कर दिया। अगर यहां पर +2 होता तो -2 बोथ साइड कर देते। अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन में होता तो हम डिवाइड कर देते बोथ साइड, और अगर डिवाइड हो रहा होता तो मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है x+2 x/2 = 3 लिखा है,
आप इसमें x की वैल्यू चाह रहे हैं, तो क्या है इसमें 2x को डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या करिए बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। लेकिन वैसे हम लोग क्या बात करते हैं, हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, लेकिन वास्तव में इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, मतलब हमें क्या करना है, उल्टा काम करना है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो हमने एक्चुअल जो पार्ट है वो हमने आपको बताया, फिर कैसे करेंगे क्वेश्चंस। अब यहां पर क्या करना है, मैंने बात की कि किसी भी नंबर को एलएचएस से आरएचएस में या आरएचएस से एलएचएस में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो ये जब 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल टू 7 + 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर। आइए फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 + x इक्वल टू 17/7। और हमने अभी क्या कहा कि हमें तो x चाहिए, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल को रोकेंगे और बाकी जो कुछ भी उसको हटाना है। हमें यहां से एलएचएस में है तो आरएचएस में ले जाना, आरएचएस से लाना है तो एलएचएस में, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप। तो यहां पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 17/7, तो ये तो पहले से ही आरएचएस में है। और ये जो 3/7 है ये अभी क्या था, एलएचएस में था, लेफ्ट हैंड साइड में था। अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो -3/7 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर +3/7 है, उधर जाकर के -3/7 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हुआ 7, तो एलसीएम हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा 17 - 3, और ये हो गया 14/7, और फाइनली इसका आंसर मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहां पर इसका आंसर 2 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिफ्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 2.1 का। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। तो यहां पर देखें ये क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 12। वैसे तो क्या है भाई 6x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर हम 6 से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर के ये डिवाइड करेगा, मतलब अपोजिट फंक्शन होते हैं। तो यहां पर 6 को जब हम हटाएंगे तो 6 चूंकि x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर के वो 12 को डिवाइड करेगा, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6, और फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और x की वैल्यू यहां पर भी 2 आ गई। ठीक, आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा इरेज कर दें या फिर आइए यहीं पे बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लीजिए आप, 7 नंबर 7th क्वेश्चन है 2x/3 इक्वल टू 18। अब देखिए हमारा टारगेट वही x की वैल्यू फाइंड करना। अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें, और 3 डिवाइड कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर का 3 और 2 दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसमें करते क्या है, वास्तव में ऐसे किया करें, वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब बोथ साइड सिंगल फ्रैक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए यहां पर लिखा हो 2x/3 और +5 इक्वल टू 18/3 ऐसे लिखा गया, और आप कहें कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर एक फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये भी है। तो जब तक हम इसको सॉल्व करके एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पर आप कर सकते हैं, क्योंकि एलएचएस में भी एक ही फ्रैक्शन है और आरएचएस में भी एक फ्रैक्शन है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है और बीच में इक्वल का साइन रहेगा। किसी भी मल्टीप्लिकेशन को किसी तरफ आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि x फाइंड करना तो इस 2x को इधर ले लेते हैं, तो 2x इंटू 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर रहता है, यानी कि हो गया 2x इक्वल टू 3 इंटू 18। अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि इसको 3 इंटू 18 मतलब जो भी हो रहा है 18 3 वो आप लिखते हैं, जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की। क्यों? क्योंकि अभी तो ये डिवाइड भी होना है। जब डिवाइड होना है तो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, जो बचे उसको आप मल्टीप्लाई करिए। क्या होगा x इक्वल टू 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 2, उधर जाकर के डिवाइड करेगा, फिर 2 9 जा 18 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। तो यहां पर हमने x की वैल्यू 27 फाइंड कर ली। कभी कंफ्यूजन हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, मान लीजिए आपको चेक करना है अपने आंसर को, तो आप देखिए चेक कैसे करते हैं आंसर को, ये भी समझ लीजिए आप। मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या मतलब क्वेश्चन है ही ये
2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 और आपने x की वैल्यू क्या फाइंड की 27। इसमें x की वैल्यू पुट करके तुरंत देख लीजिए 2 इंटू 27 अपॉन 3 इक्वल टू 18। अब यहां पर देखिए 3 9 जा 27 होता है। अब देखिए 9 2 जा 18 इधर आ गया और 9 2 जा इधर भी 18 ही है, मतलब LHS RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब 100% आपका आंसर सही है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस में अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की, मतलब 2.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए। ज्यादातर क्वेश्चन सब इसी टाइप के हैं। आप लोग इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम जो है वो कमेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज में, सॉरी इसी चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 2.2 की सेकेंड एक्सरसाइज का ये कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आइए सेकेंड एक्सरसाइज की बात करें 2.2। तो 2.2 में देखें क्या है, ध्यान दें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो अगर हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, हमने माना कि वो नंबर एक्स है, क्योंकि कुछ एज्यूम तो हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना। लिखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो एक नंबर हमने क्या एज्यूम किया, x, तो x से 1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो रिजल्ट क्या मिला, x माइनस 1/2। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और जो रिजल्ट हमें मिला इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और तब फाइनली हमें क्या मिला, लिखा यू गेट 1/8, तब आपको 1/8 मिलता है। ठीक, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हैं आप, एक तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम आइए ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये 1/2 इंटू एक्स करेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/2, ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हमने बात की थी। तो ये 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1/8। अब इस 1/4 को उधर ले जाइए क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 1/8 और प्लस 1/4। ठीक, या x/2 इक्वल टू हो गया, आप इसमें 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, आपको ध्यान होगा तो 1 लिखा, चूंकि 8 ही एलसीएम है तो ऊपर तो कोई चेंज होना ही नहीं है। तो फाइनली क्या आ गया, x/2 इक्वल टू 1 प्लस 2 1 जा 2 यानी कि 3/8, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए क्योंकि इधर भी एक फ्रैक्शन है, इधर भी एक ही फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x इक्वल टू 3 2 जा 6 कर लीजिए। तो x इक्वल टू आ गया 6/8, 2 3 जा 6 होता है, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3/4, यानी कि वो नंबर क्या है 3/4 है। 3/4 से 1/2 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो आप देखिए यहां पर चेक भी करना चाहे कर लीजिए भाई, वो नंबर हमने क्या कहा कि वो 3/4 है, उसमें से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, 4 एलसीएम हो गया तो 3 माइनस 2 2 जा 4 होता है, यानी कि यहां पर 2 हो जाएगा। फाइनली कितना आ गया 1/4, और 1/4 ये तो रिजल्ट हुआ इसकी वैल्यू, और फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, वही चीज इसमें कही जा रही थी। तो आपने यहां पर चेक कर लिया कि आपका आंसर सही है। आइए इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो सिमिलर क्वेश्चंस है उनको आप खुद ही करने की कोशिश करें, क्योंकि सब कुछ अगर हम ही करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जरूरी होता है कि आप भी कुछ करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 2.2 एक्सरसाइज की हम इस समय बात कर रहे हैं। तो आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम जो टॉपिक हमने लिया हुआ है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वैसे तो दो नंबर हम x और y एज्यूम कर सकते हैं, बट यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर्स का सम 95 है, तो यहां पर
आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर को अगर हम x मान लें, आप सेंटेंस लिख लीजिएगा, लेट द नंबर बी, फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर विल बी क्या होगा 95 माइनस एक्स। तो आप स्टेटमेंट तो लिख ही लेंगे। मैंने यहां पर बता दिया कि मान लीजिए हमने एक x को x ले लिया, पहला नंबर मान लीजिए x, ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर x। तो जो सेकंड नंबर होगा वो 95 माइनस एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स का सम क्या है, 95 है। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कुछ है और कुछ आपके पास है, लेकिन दोनों लोगों का कुल मिलाकर के दोनों लोगों के पास 10 रुपीज है। तो अगर हमारे पास 2 रुपीज है तो आपके पास क्या होगा, 10 माइनस 2 होगा, 8 होगा। हमारे पास अगर 6 है तो आपके पास क्या होगा, 10 माइनस 6 होगा। तो ओवरऑल करते क्या है भाई, एक नंबर अगर हमें पता है तो जो सम होता है उसमें से उस नंबर को माइनस कर दें तो सेकंड नंबर हमें मिल जाता है। इसका मतलब क्या होगा, आप सेंटेंस कैसे लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन अदर नंबर विल बी, या सेकंड नंबर विल बी 95 माइनस x। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। दोनों नंबर्स हमने इस तरीके से लिख दिया। सेंटेंस आप लिख लेंगे जब आप सॉल्व करेंगे इसको। अब करना क्या, क्वेश्चन ये कह रहा था कि इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, मतलब एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है ना। इसका मतलब अगर हम एक नंबर से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है। तो अभी तो हमें x की वैल्यू पता ही नहीं, किसी भी नंबर को हम बड़ा नंबर मान सकते हैं। मान लीजिए ये बड़ा नंबर है तो ये छोटा हो जाएगा, अगर ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। तो किसी को भी हम किसी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे x माइनस 95 माइनस एक्स इक्वल टू 50, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 95 और ये यहां मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 15, या फिर x प्लस एक्स, ये 2x हो गया, और ये माइनस 95 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 95 तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू 110। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 55, यानी कि एक नंबर 55 है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, यहां पर लिख दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर कितना हो गया, क्योंकि फर्स्ट नंबर को हमने x एज्यूम किया था, x की वैल्यू आई 55, तो ये 55 हो गया। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर तो 95 माइनस 6 था सेकेंड नंबर, तो 95 माइनस 55 तो कितना हो जाएगा 40। आप ध्यान से देखिए, दोनों में 15 का डिफरेंस है, दोनों में क्या है 15 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम 95 है और डिफरेंस उसमें 15 का है, क्योंकि एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा था। आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, उसके बाद इस आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आइए इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। अब ध्यान दीजिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू आने वाले नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मींस कंटिन्यू, और जब कंटिन्यू नंबर्स की हम बात करते हैं तो हमेशा उसमें 1 का डिफरेंस होता है। भाई अगर मान लीजिए पहला नंबर 5 है तो अगला नंबर क्या होगा 6, क्योंकि 5 और 6 क्या है कंटिन्यू नंबर्स। 5 और 6 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता। या 5 माइनस 6 कह सकते हैं, इधर 4, तो 4 और 5 भी कंटिन्यू हो सकते हैं। यानी कि कंटिन्यूअस नंबर्स को फाइंड करने के लिए या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम एक नंबर एज्यूम करेंगे और उसमें फिर +1 करते चले जाएं, +1 +1 +1 ऐसे करते चले जाएं, या फिर इधर की तरफ करेंगे तो माइनस करते चले जाएंगे। लेकिन करेंगे क्या, 1 1 प्लस करेंगे, जो भी नंबर होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, अगला नंबर हमें मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर, या लिखेंगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये पूरा लिख लेंगे आप, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। 1 का डिफरेंस होना चाहिए। एक हमने x ले लिया, दूसरा x प्लस 1 ले लिया, तीसरा x प्लस 2 ले लिया। ठीक, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 51। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनका सम 51 के इक्वल है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का ही साइन है तो कोई चेंज नहीं आना अंदर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस प्लस 2 इक्वल टू 51, या फिर x प्लस x ये 3x हो गया, और 1 प्लस 2 3 हो गया इक्वल टू 51, या फिर 3x इक्वल टू हो जाएगा 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू आ गया 48, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ जाएगा 16। तो एक नंबर आपका क्या हो गया 16। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स क्या होंगे 16, 17 और 18, ये नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है। आप इसको ऐड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 16, 17 और 18, कितना आएगा 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, यहां पर 2 हो गया, आप देखिए 5 आ जाएगा 51, इसका सम आ जाएगा। तो नंबर्स क्या है 16, 17 एंड 18। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए एज्यूम करने की जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इंटीजर्स को एज्यूम करने की जो हमने बात की, वो x प्लस 1 x प्लस 2 भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो x माइनस 1 x माइनस 2 भी कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी चल सकते हैं आप, क्योंकि वो भी कंटिन्यू नंबर्स ही होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में कोई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए 9 की बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। लिखा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, यहां पर भी कॉन्जिक्यूटिव की बात की गई, बट लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के लगातार 3 मल्टीपल। ध्यान दीजिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहला मल्टीपल 8, दूसरा क्या होगा 8, मतलब ऐसे कह सकते हैं 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, ऐसे होता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये 24 हो गया। तो मल्टीपल्स में क्या चीज आपको मिलती है कि जैसे मान लीजिए पहला मल्टीपल हमें पता है, और 8 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम 8 प्लस कर देंगे, अगला मल्टीपल मिल जाएगा, फिर 8 प्लस करेंगे, उसके बाद वाला मल्टीपल मिल जाएगा, फिर 8 प्लस करेंगे, अगला मिलेगा 32 मिलेगा। अगर 8 के मल्टीपल्स की हम बात करें, जैसे 4 के मल्टीपल्स अगर आप लिखना चाहें, 4 की टेबल अगर आपको लिखना चाहें तो क्या करना होता है भाई, 4 लिखते हैं, फिर 4 में 4 प्लस करिए 8 हो जाएगा, 8 में 4 प्लस करिए 12 हो जाएगा, 12 में 4 प्लस करिए 16 हो जाएगा। तो वही तो टेबल हुई। मतलब मल्टीपल का मतलब तो यही होता है कि जिस नंबर के मल्टीपल्स आप लिख रहे हैं या जिस नंबर की आप टेबल लिख रहे हैं, बस वही नंबर कंटिन्यू प्लस करते चले जाइए, आपको कंटिन्यू उसके मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। तो वास्तव में मल्टीपल्स की जब हम बात करेंगे और वो भी 8 के मल्टीपल्स की बात करेंगे, तो दो मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा 8 का आएगा। तो यहां पर इन्होंने कहा कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, तो क्या लिखेंगे आप 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, let the 3 consecutive multiples of 8 be x plus 8 and x plus 16, क्योंकि इसमें 8 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो 8 हम प्लस करते चले जाएंगे। जैसे वहां पर x प्लस 1 x प्लस 2 हमने लिया था, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, मतलब एक प्लस करना था उसमें 1 है ना, 1 का डिफरेंस वहां पर था, यहां पर 8 का डिफरेंस आएगा। फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूं आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो सम है 888, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 888, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसी तरीके से आ जाएगा ये 3x प्लस 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 888, या फिर 3x इक्वल टू हो जाएगा 888 माइनस 24, या 3x इक्वल टू आप इधर साइड में कैलकुलेट कर लीजिए 888 24, तो कितना आएगा 8 माइनस 4 हो गया, यहां पर 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, सॉरी 6 आएगा ये, और ये 864, तो यहां पर हो जाएगा 864, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 3,
3 से आप डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 2 बचा यहां पर, 26 हो गया, 3 8 जा 24 होता है, फिर 2 मिलेगा, 3 8 जा 24, तो क्या आ गया 288। ये क्या आया x। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे या 3 मल्टीपल्स आर, देयरफॉर 3 मल्टीपल्स आर क्या हो जाएंगे 288 पहला मल्टीपल, क्योंकि x की वैल्यू आई है, फिर उसमें 8 प्लस करेंगे तो 296, ठीक, फिर आप 2 प्लस करेंगे, इसमें 8 और प्लस करेंगे तो 96 प्लस 8 कितना हो गया 304, ठीक, ये आ गया। अब इसमें भी वही है कि अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो आप फटाफट इसको चेक कर लिए, 288 पहला, 296 दूसरा और 304 ये हमने यहां पर लिखा। बात समझ रहे हैं हमारी? तो प्लस करके देख लीजिए, ये देखिए 6 + 4 10 होता है, 10 + 8 18, यहां पर 1 ऐड होगा तो 9 + 9 18, और नीचे तो 0 ही है तो ये भी 8 आ जाएगा। फिर यहां पर क्या आ गया 1, तो ये हो गया 3 3 + 2 5 5 + 3 8। आप देखिए वही आ रहा आंसर, यानी कि आपने अपने आंसर को चेक कर लिया और ये आपका आंसर 100% सही है। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 के तो सभी क्वेश्चंस लगभग हमने ले लिए, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बता दिए। और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लिया है, और भी कुछ क्वेश्चंस उसमें देखते हैं। अगर मतलब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें दिखेंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, और नहीं तो फिर हम 2.3 या जो भी आगे की का टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला टॉपिक है उसके साथ में। थैंक यू।